हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रिसोर्सेज फ्रॉम रॉक्स, कन्वर्जिंग फॉसिल फ्यूल्स। गेट गोइंग। अब गेट गोइंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे अच्छे से उसके बाद आप उसका आंसर दे पाएंगे। रीडिंग टाइम। रॉक्स आर ऑल अराउंड अस, इनसाइड आवर हाउस, इन द लॉन्स एंड पार्क्स ऑन द रोड्स। मतलब कि जो रॉक्स है हमारे पास हमारे आसपास हर जगह, हमारे घर पर है, लॉन्स में है, पार्क्स में है, यहाँ तक कि रोड्स पे भी है। Statues, chalk, marble, sandstone, bricks, glass, pebbles, soils, and even the volcanoes are all rocks. Humans have used the metals and minerals in the rocks since times unknown. मतलब कि हम humans पता नहीं कब से metals और minerals को rock की form में use कर रहे हैं, जबकि हमें पता भी नहीं है, तब से use कर रहे हैं। Rocks are made up of substances called minerals. Rock एक सब्सटेंस से मिलके बनता है जिसका नाम है मिनरल्स। रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, फॉर्म्स एंड टेक्सचर्स। रॉक्स का अलग अलग साइज होता है, शेप होता है, टेक्सचर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग टाइप्स के रॉक्स होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड इन नेचर। मतलब कि कुछ 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। दे आर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous rocks. In the interior of the earth, everything is in the molten form due to high temperature. मतलब कि अर्थ के अंदर हर एक चीज़ molten form में होती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। The molten rock is called magma, और जो molten rock होता है उसको magma बोलते हैं। Rocks are formed when the magma cools down. rock तब बनता है जब magma ठंडा हो जाता है। And hardens inside the earth surface, और hard हो जाता है earth surface के अंदर। When the magma comes out through the cracks in the earth's crust, मैग्मा तब बाहर आता है जब अर्थ का क्रस्ट क्रैक हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड लावा, और हम उसको लावा बोलते हैं। द रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा फ्रॉम द वोल्केनोज और मैग्मा डेट कूल डाउन इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। मतलब कि वो रॉक जो लावा के ठंडे होने पे, जो कि वोल्केनो या मैग्मा से निकलते हैं और अर्थ पे आने के बाद कूल डाउन हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं इग्निशियस रॉक्स। The cooling down process of magma is slow due to its high temperature and absence of air. जो कूलिंग डाउन प्रोसेस होता है मैग्मा का बहुत ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और वहाँ पर एब्सेंस होती है किसकी? एयर की। Whereas the lava cools down quickly due to air on earth surface. बल्कि जो लावा होता है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है क्योंकि अर्थ सरफेस पे एयर अवेलेबल होती है। These rocks can be shiny और glossy. ये रॉक्स जो होते हैं वो शाइनी और ग्लोसी भी हो सकते हैं। The different types of igneous rocks are as follow. कुछ टाइप्स ऑफ igneous rocks है जो हम देखेंगे। पहला, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द कॉमन टाइप ऑफ igneous रॉक। ग्रेनाइट जो बहुत कॉमन टाइप ऑफ igneous रॉक है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन। ये तब बनता है जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है स्लोली अंडर द अर्थ सरफेस। द वर्ड ग्रेनाइट कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रेनम मीनिंग अ ग्रेन। जो वर्ड ग्रेनाइट है वो कहाँ से आया? एक वर्ड ग्रेनम से, जिसका मतलब होता है एक ग्रेन। ग्रेनाइट आर जनरली वाइट। ग्रेनाइट जनरली वाइट होते हैं। पिंक और डिपेंडिंग ऑन देयर मिनरलोजी। पिंक भी हो सकते हैं या फिर डिपेंड करता है उनकी मिनरलोजी में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिनरल्स में मेजरली 3 मिनरल से मिलके बनते हैं, माइका, क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर। ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड स्टोन। ग्रेनाइट हार्ड स्टोन है एंड रिक्वायर स्किल टू कर्व इट, और उसको कर्व करने के लिए एक अच्छा कैसे स्किल चाहिए होता है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स। इसको बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रोड्स, स्टैचूज फॉर फ्लोरिंग। वी सी सेवरल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स मेड ऑफ ग्रेनाइट। हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, टेम्पल्स देखते हैं जो किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं। बेसल्ट। बेसल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल डाउन क्विकली। बेसल्ट तब बनता है जब लावा जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड हार्डन्स ऑन अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे ठंडा हो जाता है। इट इज़ डार्क फाइन ग्रेन्ड रॉक दैट डिस्प्ले अ कॉलमर स्ट्रक्चर। मतलब कि ये हार्ड हो जाता है अर्थ सरफेस पे और ये डार्क होता है, फाइन ग्रेन रॉक होता है जो कॉलमर स्ट्रक्चर लेता है। इट इज़ कॉमनली क्रश्ड फॉर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसको कॉमनली क्रश्ड किया जाता है, मतलब बोल सकते हैं यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर।
Sometimes thin slabs or basalts are cut and polished to be used as a floor tiles. मतलब कि कुछ thin slabs होती है इनकी वो यूज़ की जाती है कहाँ पर floor tiles में, in monuments में and stone objects में. Pumice. Like basalt, pumice is also formed when the lava cools down quickly on the earth's surface. It is a very light and porous volcanic rock. ये बहुत ही हल्का और porous volcanic rock होता है. The pores are formed when the gases trapped inside the rock escape. मतलब कि ये pores, मतलब इसमें pores इसलिए होते हैं क्योंकि rock में जो gases होती हैं वो जब escape कर जाती है तो उसकी वजह से इसमें hole रह जाता है. Many pumice rock can float on water due to high porosity. क्योंकि इसमें बहुत सारे pores होते हैं तो इस वजह से most of these rocks वो float कर पाते हैं किस पे, water पे. It is used in the production of lightweight concrete blocks. जो lightweight concrete blocks होते हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है in landscaping horticulture में. It is used as a soil conditioner in planting. मतलब कि soil conditioner planting में use होता है. Dentists use powder pumice to polish teeth. मतलब teeth को polish करने के लिए डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं एज अ पाउडर. इट इज़ ऑल्सो यूज टू पॉलिश फ्लोर, फर्नीचर एंड एज बॉडी स्क्रब. मतलब कि ये पॉलिश फ्लोर्स के लिए, फर्नीचर के लिए और बॉडी स्क्रब के लिए भी यूज़ होता है. एक्टिविटी 1. ट्राई टू कलेक्ट सैम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. मतलब अपनी सराउंडिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के सैम्पल्स को कलेक्ट करो. स्टडी देयर टेक्सचर, कलर, यूजेज एट्सेट्रा. Sedimentary rock. Natural forces like sun, water, wind break rocks into smaller pieces. जो natural force है जैसे कि sun हो गए, wind हो गए, water हो गए, ये भी rock को small pieces में तोड़ देते हैं. These pieces are called sediments. उन pieces को हम sediment बोलते हैं. Erosion carries away these sediments away from source area. मतलब कि ये क्या होता है, मतलब जहाँ पर ये बने तो हवा से इन्हें कहीं दूर ही रह जाता है इनके सोर्स एरिया से. Sedimentary rocks are formed when these sediments can deposit in layers and harder under the earth surface. मतलब sediment rocks तब बनते हैं जब जो sediment है वो layers में deposit हो जाए और hard होता जाए. कब? under the earth surface. The upper layer compress the lower layer. जो upper layer है वो compress करती है किसको? lower layer को. And over millions of years they turn into sediment rocks. उनको millions of years लग जाते हैं एक sediment rock को बनने में. Sometimes dead plants or animals get trapped. कभी कभी क्या होता है कि dead plants या dead animals जो है वो trap हो जाते हैं between the sediments and leave an impression on the rock. और वो rock पर एक impression छोड़ देते हैं. These dead remains are called fossils. और उन dead remains को हम fossil बोलते हैं. Scientists study these fossils preserved in और ऑन द रॉक टू लर्न अबाउट अर्ली प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ. मतलब कि जो छाप छोड़ गए उस पर स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट. सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर एज फॉलो. कुछ टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अब. फर्स्ट, शेल. शेल कंसिस्ट ऑफ क्ले मिनरल्स और क्ले साइज पार्टिकल्स दैट बिकम कॉम्पैक्ट बाय वेट ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स. मतलब कि जो शेल है वो क्ले मिनरल्स या क्लेसाइड पार्टिकल से बना होता है जो कॉम्पैक्ट होता है बाय वेट ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स. इट इज़ सॉफ्ट रॉक. एक सॉफ्ट रॉक होता है डेट स्मेल लाइक वेड मड, जो गीली मिट्टी की तरह स्मेल करता है व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डाल देंगे. इट कैन बी ग्रे, रेड, ब्राउन और ब्लैक. ये रेड, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक किसी भी कलर में होता है एंड आर जनरली फाउंड ऑन द बेड ऑफ वाटर बॉडीज. सैंडस्टोन. सैंडस्टोन आर मेड अप ऑफ सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स. सैंडस्टोन कैसे बनता है? सीमेंटेड सैंड ग्रेन से बनता है. दे वेरी फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड कोर्स ग्रेन. दे मोस्टली कंटेन क्वार्ट्ज मिनरल. इनमें मोस्टली क्वार्ट्ज मिनरल होते हैं. दे कैन बी वाइट, रेड, पिंक, ब्राउन और येलो कलर्ड. ये रेड कलर, वाइट कलर, पिंक, ब्राउन या येलो कलर का भी हो सकता है. इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन. इसको हम एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ करते हैं. कुतुब मीनार एंड हवा महल आर मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन्स. Conglomerate. Conglomerates are composed of semi-rounded rock fragments cemented together. मतलब कि ये कुछ semi-rounded rocks होते हैं जो आपस में ही मिलके बन जाते हैं. Conglomerate fragments are generally pea-sized. मतलब कि एक छोटे मटर के दाने जितने होते हैं. They are sometimes referred to as pudding stone. It is grey or orange in color and is used for decoration purposes.
limestone. Limestone is made up of mineral calcite. The shell of many sea animals deposit on the seabed when sea animals die. मतलब कि जो शेल होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, जब वो मर जाते हैं तो वो इन्हीं के ऊपर ही मिलते हैं. ओवर द ईयर्स दे डिपोजिट इन लेयर्स एंड हेंस लाइमस्टोन इज फॉर्म. मतलब ओवर एन ईयर ये लेयर्स में डिपॉजिट होते रहते हैं और तब हमको एक लाइमस्टोन मिलता है. इट कलर्स वेरीज फ्रॉम ब्राउन और ग्रे और लाइट ग्रे. चोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन. चोक भी एक लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है. इट इज़ यूज टू मेकिंग सीमेंट, ग्लास एंड एज अ बिल्डिंग स्टोन. Metamorphic rocks. Metamorphic rocks are a result of transformation of pre-existing rock. मतलब कि metamorphic rock एक result है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, जो पहले से rock exist करता था उसका. ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. मतलब कि जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो किस में चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया. दे डू नॉट रिसेंबल द पेरेंट रॉक. इनका कोई पेरेंट रॉक है ही नहीं. दे आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पेरेंट रॉक. मतलब ये हार्डर और स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, अपने पेरेंट रॉक. और इनका पेरेंट रॉक कोई जनरली ऐसा होता नहीं है, बल्कि कौन होता है, इग्निशियस और सेडिमेंट रॉक्स ही होते हैं, तो ये इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. Some different types of metamorphic rocks are as follow. First, marble. Marble comes from metamorphosed limestone or dolomite. It can be cut and polished with a smoothing tool. मतलब कि ये कहाँ से आते हैं, metamorphosed limestone से आते हैं या फिर dolomite से आते हैं. उसको काटा और पॉलिश किया जाता है किससे, smoothing tool से. Marble can be white, black, yellow, red or brown in color. It is used for making buildings, statues and flooring. Slate. Slate is formed from shale. Slate को shale से बनाया जाता है. It has shiny and glossy appearance. इसका shiny और glossy appearance होता है and can be broken into thin layer. इनको thin layer में भी तोड़ सकते हैं. It is used for making slates. इसको slates बनाने के लिए use किया जाता है. Blackboards and roofs. Gneiss pronounced as nice is formed from granite. ये granite से बनाया जाता है. It has dark and light strands. इसकी dark और light strands होते हैं. It is used for flooring and paving. Quartzite is from sandstone. मतलब ये sandstone से बनता है. It is very hard rock. It is used to make statues. Resources from rocks. कि हमें rocks से क्या क्या resources मिलते हैं. रॉक्स आर नॉट ओनली यूज एज बिल्डिंग मटेरियल्स. ये सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं होते. वी ऑल्सो ऑब्टेन सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. इससे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक फ्यूल्स, मेटल्स, जेमस्टोन्स. फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स. मतलब कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, हमें कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है. दे आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं. कोल इज़ अ फ्लेमेबल ब्लैक हार्ड रॉक यूज्ड एज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल. मतलब कि कोल एक फ्लेमेबल ब्लैक हार्ड रॉक होता है जिसको हम एज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं. इट इज़ मेनली मेड ऑफ कार्बन. ये मेनली कार्बन का बना होता है. इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है. Coal is formed when dead plant matter is covered with mud, slit and other dead animals over year, forming layers under high temperature and pressure. मतलब कि ये तब बनता है जब मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल बहुत लंबे समय के लिए एक जगह पर दबे रहें. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर कोल टू बी फॉर्म. मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कोल को बनने के लिए. इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंडेड बाय कोल माइनिंग. मतलब कि ये ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट होता है थ्रू कोल माइनिंग. इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग. इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग, कुकिंग, प्रोडक्टिंग या फिर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग येलो टू ब्लैक लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस. मतलब पेट्रोलियम एक नेचुरली, मतलब जो हमें नेचर देता है, येलो या फिर ब्लैक लिक्विड है जो हमें मिलता है कहाँ पर, बीनीथ अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ सरफेस से थोड़ा नीचे. इट इज़ ड्रिल्ड आउट थ्रू द रॉक्स ऑन लैंड और ऑफशोर. मतलब कि हमें जो लैंड है उसको ड्रिल करके इसको निकालना पड़ता है. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द सी बेड. मतलब कि जो सी बेड एक लेयर है उसके नीचे पाया जाता है. कैसे, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर के वहाँ पर दब गए.
ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस देम टू पेट्रोलियम, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है और वो उसको क्या करता है, पेट्रोलियम में चेंज कर देता है। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड एट प्लेसेस फ्रॉम वेयर कोल एंड पेट्रोलियम आर डग्ड आउट, मतलब कि नेचुरल गैस भी ऑब्टेन्ड होती है जहाँ से हम क्या निकालते हैं, कोल और पेट्रोलियम को निकालते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, उसको भी हम फॉसिल फ्यूल मान सकते हैं। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड इन अ क्रूड फॉर्म एज अ क्रूड ऑयल, मतलब कि पेट्रोलियम हमें क्रूड फॉर्म में मिलता है जिसका नाम क्या होता है, क्रूड ऑयल। इट कंटेन्स मैनी केमिकल्स, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, विच आर सेपरेटेड इन ऑयल रिफाइनरीज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑयल को रिफाइन करते हैं। द बाय प्रोडक्ट इन द रिफाइनरी आर गैसोलीन एंड डीजल फॉर व्हीकल्स, kerosene for aeroplanes, bitumen for roads, liquefied petroleum gas as cooking fuel for domestic purposes. Petroleum is also used to make paraffin wax, मतलब पेट्रोलियम को पैराफिन वैक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, पेंट्स एटसेट्रा। मेटल्स, रॉक्स आर ऑल्सो सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स, मतलब रॉक्स भी ऐसा सोर्स है जिससे हमें मेटल मिल सकता है। द रॉक्स दैट कंटेन मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर्स, मतलब कि वो रॉक जो मिनरल कंटेन करते हैं जिससे हमें रॉक्स मिलता है उसको हम ओर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज ऑब्टेन्ड फॉर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, आयरन हमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से मिलता है। एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। मेटल्स आर यूज टू मेक कार्स, मेटल को कार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मशीनरी, यूटेंसिल्स, वायर्स एटसेट्रा। जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीशियस स्टोन्स, जेमस्टोन को हम प्रीशियस स्टोन्स भी बोलते हैं। दे आर कट पॉलिश टू डिज़ाइन ज्वेलरी, को कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। रूबी, सफ़ायर, एमरल्ड, टॉपर्स एंड ओपल आर सम ऑफ द जेमस्टोन्स। कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स ऐसे रिन्यूएबल नहीं है कि हम उसको बार बार बना लें, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फॉर्म होने में। विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी आर यूजिंग देम एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हम उसको अलार्मिंग रेट मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए, जो कि अच्छा नहीं है। वी मस्ट यूज़ देम जुडिशियली सो समथिंग इज़ लेफ्ट फॉर कमिंग जनरेशन, मतलब कि हमें उसे जुडिशियली मतलब बहुत लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ तो बचे। वी मस्ट स्विच ओवर टू ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी जाना चाहिए टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल। समरी, rocks are made up of substances called minerals. Igneous, sedimentary and metamorphic are the three main types of rocks. Granite, basalt, pumice are types of igneous rocks formed by cooling down of molten rocks. Shale, sandstone, conglomerate and limestone are types of sedimentary rocks. Due to high temperature and pressure, igneous and sedimentary rocks turn into metamorphic rocks. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. They should be conserved. Think and answer. A. Tick the correct option. It is not an igneous rock. अब ये सब आपको कंटेंट के बेसिस पे ऊपर आंसर करने हैं। Fill in the blanks. इसमें आपको ब्लैंक्स भरने हैं ऊपर जो भी मैंने कंटेंट बताया उसके बेसिस पे। गिव रीजंस, जो भी स्टेटमेंट लिखी है उसका आपको रीज़न दे रहे हैं कि ये आखिर क्यों है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर आपको अपने आप ही भरना है ऊपर जो भी मैंने कंटेंट बता दिया उसके बेसिस पे। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करो और बार बार इसको रिपीट करो ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाए। थैंक यू।